नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। झामुमो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बड़ा गाई की जिस 8.5 एकड़ जमीन को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम बताया गया, उसके दस्तावेजी प्रमाण सामने आ गए हैं, जिसमें ये जमीन राजकुमार पाहन की बताई गई है। बता दें कि पाहन ने 2015 में हिलरियस कलछप को रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ये जमीन खेती करने के लिए लीज पर दी थी। उन्होंने बिजली विभाग में कनेक्शन के लिए अप्लाई किया और मीटर लगा और वे बिजली बिल का भुगतान भी करते रहे, लेकिन फंसने के उपदेश से हेमंत सोरेन के नाम इस जमीन को बताकर उन्हें परेशान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी की कलई खुल गई है। सच तो ये है कि इस जमीन को 17 लोगों के बीच 4 से 5 बार बेचा गया। जब राजकुमार पाहन को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने आवेदन किया और उनके आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पूर्व के सारे सेल ईडी रद्द किए गए। वो बिल का भुगतान भी करता है, तो जमीन हेमंत सोरेन का है। ये कौन सा नाटक हो? ये गंभीर मुद्दा है, हम लोग आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। कि उस जमीन पर ईडी का जो क्लेम है, जो एक परसेप्शन बनाया गया, एक कर्मचारी को लेकर घुमा गया, तरह तरह की सूचनाएं आप लोगों तक दी गई, उसका आधार क्या है? जबकि कागज दूसरा कुछ कहता है और सब कुछ मर सकता है, लेकिन सरकारी दस्तावेज कभी नहीं होता। बोकारो के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से बनारस के लिए वंदे भारत ट्रेन को ऑनलाइन उद्घाटन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वंदे भारत सहित 85,000 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बोकारो रेलवे स्टेशन में बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण की मौजूदगी में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान रेलवे के तमाम अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। साथ ही विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि आज बोकारो के लोगों का एक वंदे भारत का सपना प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। अब लोगों को काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए सड़क मार्ग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि महज 6 घंटे में लोग बनारस पहुंच जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था वो पूरा किया गया है। वो खुद भी 16 मार्च को वंदे भारत का अनुभव लेने के लिए बनारस पूजा करने जाएंगे। उन्होंने रांची से कोलकाता के लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन की मांग प्रधानमंत्री से की है। बोकारो के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 के ऋतुडीह पंचायत स्थित खटाल में रहने वाले लोगों की बरसों पुरानी मांग आज धरातल पर उतर गई है। बता दें कि खटाल में रहने वाले लोगों और मवेशी सहित बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में नाले में पानी भर जाता था, तो इससे लोग हादसे का शिकार भी हो जाते थे। इस मांग को जिला परिषद मंजुआ कुमारी सिंह और उनके पति पूर्व जिला परिषद सदस्य संजय कुमार ने पूरा किया। नाले में बनने वाले छोटे पुलिया का शिलान्यास खटाल में रहने वाले लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में किया गया। वहीं जिला परिषद सदस्य ने कहा कि जैसे ही हमारे पास फंड आया, हमने इस काम को धरातल पर उतारने का काम किया। अब लोगों को और मवेशियों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और बच्चे भी पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो जिले में पुलिस अभियान चलाकर वारंटी को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों चले ड्राइव में 27 लोगों को जेल भेजने का काम किया गया। साथ ही सभी चेक नाका में अवैध हथियार, शराब और मामलों की जांच की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता आलोक रंजन ने बताया कि जिला स्तर पर पुलिस सघन जांच अभियान चला रही है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके और इसके लिए मजदूरी बढ़ गई, काम लगातार काम कर रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए बोकारो जिला में एसपी सर के दिशा निर्देश में विभिन्न तरह के ड्राइव चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों ने चलाया था लाल वारंटी, और विभिन्न वारंटियों को अरेस्ट करने के लिए चलाया गया था, जिसमें विभिन्न थानों के अंतर्गत वो ड्राइव चलाते हुए कुल 27 लोगों को
न्यायिक हिरासत में ले करके उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अगर बताया जाए तो एक उदाहरण के रूप में जैसे अमलाबाद से 1, बालीडी से 2, सिटी थाना के अंतर्गत 3 लोग, इन लोगों को सबको भेज करके कुल 27 लोगों को, और हर एक रोज हम लोगों के द्वारा विभिन्न चेक पोस्ट पे भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने 36 करोड़ रुपए की लागत से कोचिंग, मेंटेनेंस और पिट लाइन्स का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जिले के 2 विधायक प्रबोध बिंज, राजेश अग्रवाल, बीजेपी लोकसभा सरगुजा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज सहित रेलवे के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। सौगात मिलने से अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बता दें कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से दुर्ग, जबलपुर, दिल्ली सहित कुल 12 ट्रेनों की आवाजाही होती है। सिंगल लाइन होने अंबिकापुर से आने जाने वाले ट्रेनें काफी लेट हो जाती थी, लेकिन अब अंबिकापुर तक दोहरी लाइन का विस्तार किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस तरह से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन को पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात देकर रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पर अंबिकापुर में जहाँ पर साफ सफाई होगा और देश में कई जगह ट्रेन नया चलने का है, कुछ और रेलवे लाइन का विस्तार का काम है। कई काम आज आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज कुछ का शिलान्यास, कुछ को जनता को समर्पण किए हैं, जिसका कार्यक्रम लगभग सभी स्टेशनों में था। उसी कार्यक्रम के तहत आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर हम सब आए थे और यहाँ पर उसका उद्घाटन और जनता को समर्पण हुआ है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में स्थापित किए गए प्रवासन सहायता केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन हुआ। इस मौके पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार इस साल 20,000 युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए राज्य के सभी 264 प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही भोक्ता ने बताया कि 7 राज्य के 8 जिलों में प्रवासन केंद्र खोला गया है। यहाँ राज्य के प्रवासी कामगारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। मंत्री ने श्रम विभाग को लेह लद्दाख में भी प्रवासन केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि श्रम विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि ये पहले अपने युवाओं को दूसरे राज्य में भी अपने राज्य और घर जैसा माहौल देने की कोशिश है। ईडी की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची के अलावा हजारीबाग में दस्तक दी है। जी हां, रांची के 3 लोकेशन और हजारीबाग के कई लोकेशनों पर ईडी की टीम छापेमारी लगातार कर रही है। बता दें कि ईडी के अधिकारी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची स्थित आवास की जांच कर रहे हैं, जहां ईडी के 4 अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा भी रांची के 3 अलग अलग लोकेशनों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। रांची के अलावा हजारीबाग से भी बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर सहित अन्य रिश्तेदारों के घरों पर भी ईडी की कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हो गई है। इस सत्र व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अभी तक विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 3 पालियों में होती थी, लेकिन अब 2 पालियों में संचालित की जा रही हैं। बता दें कि पहली पाली सुबह 8 से 11 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 से 4 बजे तक होगी। वहीं प्रथम पाली में बीकॉम, बीएससी की परीक्षाएं होंगी। वहीं दूसरी पाली में कला संकाय की परीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि महासमुंद जिले के पिथौरा चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय में बीएससी अंतिम हिंदी विषय की परीक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से संचालित की गई। और वर्तमान जो परीक्षा संचालित हो रही उसका मैं केंद्राध्यक्ष हूँ। आज की जो परीक्षाएं आयोजित हो रही उसमें बीएससी अंतिम वर्ष की हिंदी भाषा की परीक्षाएं संचालित हो रही, जिसमें 148 छात्र उपस्थित हैं और उसके साथ में बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा छात्राओं का परीक्षा हो रही है, जिसमें 40 छात्र छात्राओं में 43 छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। जैसा कि आपने प्रोटोकॉल की बात कही, तो बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत हमारे यहाँ परीक्षा जो है संचालित होती है और अभी तक देखा जाए तो परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल से परीक्षाएं संचालित हो रही है।
लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के पतरा टोली में प्रतिबंधित मास्क के साथ एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस को सौंपा। सदर थाना पुलिस प्रतिबंधित मास्क को जब्त कर जांच में जुट गई। बता दें कि मामले पर सदर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित मांस और स्कूटी को जब्त करते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया है। राज्य की चंपाई सोरेन की सरकार जल जंगल जमीन को बचाने की बात कहती है, लेकिन ठीक उसके विपरीत बोकारो में नदी की जमीन का अतिक्रमण बैरा कटोक जारी है। बता दें कि इसके संबंधित अधिकारियों को सूचना दिए जाने के बाद भी इस पर अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। चास सीओ और चास एसडीएम को 15 दिन पूर्व अतिक्रमण की सूचना दिए जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होती दिख रही है। बता दें कि चीरा चास विकास समिति के पदाधिकारी और आम लोगों ने बोकारो के डीसी विजय यादव से मिलकर अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। हालांकि डीसी ने जल्द नगर निगम और चास सीओ को सूचित कर नदी में हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आश्वासन दिया है। साथ ही समिति के अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि चीरा चास से जो रास्ता चाणक्यपुरी और वसंत विहार की तरफ जाता है, उसके पास गरमा नदी किनारे जमीन का अतिक्रमण कर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही पिछले दिनों जब जल्द चास एसडीएम और चास सीओ को पत्र लिखा गया, मौके पर अधिकारी पहुंचे लेकिन कार्यवाही नहीं हुई, जिसकी वजह से अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ गया है और आज फिर से अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी को लेकर डीसी से मिलने का काम किया गया। साथ ही डीसी ने जल्द अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात कही है। जो रास्ता चाणक्यपुरी की तरफ जाती है, बसंत विहार की तरफ जाती है, उस रास्ते पर नदी के किनारे में अज्ञात भू माफियाओं के द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और इस वजह से पूरे चीरा चास क्षेत्र में आम पब्लिकों के बीच में काफ़ी रोष है, गुस्सा है। रहने वाले सभी नागरिक लोग मिलकर के एसडीओ साहब को हम लोगों ने चिट्ठी दिया था, सीओ साहब को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात की और बात करके उनको बुला करके हालात का जायजा भी बोला कि लीजिए आप देखिए किस तरह से जल जंगल ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने आया, देखा और देख करके आश्वासन भी दिया कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 15 दिन हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई नहीं होने से भू माफिया लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि अब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, सीओ साहब से भी कोई खास आश्वासन वहाँ के नागरिकों को नहीं मिला। तब अंत में मजबूर होकर के हम लोग माननीय डीसी साहब से मिले और मिल करके हम लोगों ने तत्काल इस पर कार्रवाई करने का कि राजनांदगांव शहर के कृषि उपज मंडी में कृषक उन्नति योजना अंतर्गत किसान मेले का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान जिले के 1,23,131 किसानों के खाते में धान खरीदी की अंतर की राशि 638 करोड़ 23,84,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उपस्थित किसानों को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को जमकर घेरा और केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो अयोध्या से अरब तक मंदिर निर्माण होता है, हमारी सरकार बनती है तो बाबा महादेव का बनारस धाम चमकता है। अब तो तीसरी बार सरकार बनेगी, अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सोपान तय कर रहा है। साथ ही ये दोनों राज्य देश में नंबर 1 और नंबर 2 पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हाल ही के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें रायपुर से विकास उपाध्याय प्रत्याशी नियुक्त किए गए। आज रायपुर में प्रथम आगमन पर एयरपोर्ट में पहुंचते ही विकास उपाध्याय का लोकसभा क्षेत्र से आए समस्त कांग्रेस के साथीगण और कार्यकर्ता गणों ने उनका हर्षोल्लास और जोशपूर्वक तरीके से स्वागत किया। स्वागत के लिए पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित सैकड़ों पार्षद भी वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि विकास उपाध्याय एयरपोर्ट से निकलने के पश्चात सर्वप्रथम राम मंदिर में पहुंचकर सीताराम लखन हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया और शुभकामनाएं की, जिसके बाद गांधी मैदान कांग्रेस भवन पहुंचकर महत्वपूर्ण बैठक आहत की गई। आपको बता दें कि लगातार उन्होंने मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका
रायपुर में स्वागत किया। बता दें कि चुनाव बेहद करीब हैं और हाल ही के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें रायपुर से विकास उपाध्याय प्रत्याशी नियुक्त किए गए हैं। आज रायपुर में प्रथम आगमन पर एयरपोर्ट में पहुंचते ही विकास उपाध्याय का लोकसभा क्षेत्र से आए समस्त कांग्रेस के साथीगण कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास और जोशपूर्वक तरीके से भव्य स्वागत किया। स्वागत के लिए वहां पर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित सैकड़ों पार्षद भी मौजूद रहे। बता दें कि विकास उपाध्याय एयरपोर्ट से निकलने के पश्चात सर्वप्रथम राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने सीताराम लखन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और शुभकामनाएं की, जिसके बाद गांधी मैदान में कांग्रेस भवन पहुंचकर महत्वपूर्ण बैठक भी की। बता दें कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं। ऐसे में नाम चयन होने के बाद उन्होंने लोगों से मुलाकात की। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि रायपुर में महतारी सम्मान 2024 से विविध क्षेत्र की 40 नारी शक्ति का सम्मान किया गया। नव सृजन मंच से महतारी सम्मान में रुपया माला मोहरी पाकर महिलाएं प्रफुल्लित नजर आईं। बता दें कि प्रदेश की सामाजिक संस्था नव सृजन मंच की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 40 महिलाओं को महतारी सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही 12 ऐसे स्व सहायता जिनका योगदान उत्कृष्ट माना गया, उन्हें भी महतारी सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण और द्वीप जलाकर हुआ। वहीं संस्था नवसृजन मंच के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि ऐसे आयोजन से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों को प्रेरणा मिलती है। आगामी 11 अप्रैल बिटिया जन्मोत्सव आयोजन की जानकारी भी आयोजन के दौरान रखी गई। वहीं कार्यक्रम में अतिथि हर्षिता पांडे, पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग ने गुड टच बैड टच पर बताते हुए कहा कि हम जब छोटी हरकत को इग्नोर करते हैं तो वो फिर बड़ा रूप ले लेती है। हमें आरंभ में ही इन चीजों को समझते हुए उस पर रोक लगाने का विरोध करना चाहिए। रोहतास में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 26 लोगों की हालत गंभीर है। बता दें कि घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं घटना चेनारी थाना अंतर्गत गाय घाट के समीप पास की है। बता दें कि पिकअप वैन पर सवार 30 लोग तीर्थ पर गुप्ता धाम जा रहे थे। सभी लोग आपस में रिश्तेदार थे। बच्चों का मुंडन संस्कार कराने के लिए गुप्ता धाम जा रहे थे। लोड अधिक होने की वजह से गाय घाट के पास पिकअप अनियंत्रित हो गई और पलटकर 140 फीट नीचे खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 26 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही आसपास के लोगों की भीड़ भी लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। तो फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।